फर्स्ट इम्प्रूव द ब्रैकेटेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है, improve the bracketed part of the sentence and the bracketed part is having tired of playing he sat down to rest. Please do comment the answer of question number first. You have 60 seconds to comment the answer. Okay, so we have a perfect participle phrase that is having plus v3. ठीक है, परफेक्ट पार्टिसिपल हमारे पास है, हैविंग प्लस वी थ्री, बींग प्लस वी थ्री, ये क्या होते हैं आपके परफेक्ट पार्टिसिपल होते हैं, ठीक है। जो परफेक्ट पार्टिसिपल होता है ये एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं सेंटेंस में, ठीक है, एडजेक्टिव की तरह ये काम करते हैं, ओके, ये आपको ध्यान रखना है। और ये भी किसी कंप्लीटेड एक्शन को रेफर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ठीक है। सो हैविंग टायर्ड आपका परफेक्ट पार्टिसिपल है, प्लेइंग आपका क्या है, जेरेंड है। जेरेंड जो होता है ये भी आपका नॉन फ्रेंड वर्ब का टाइप है, जैसे आपका पार्टिसिपल होता है, ठीक है। और जो जेरेंड होता है वो आपका नाउन की तरह यूज होता है, और ये आपका नाउन होने के साथ साथ ही ऑफ प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ओके। तो ऑफ प्रपोजिशन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। विद तो आएगा नहीं, अच्छा बाय भी नहीं आएगा। इम्प्रूवमेंट की जरूरत यहाँ पे है क्योंकि जो टायर्ड है ना, टायर्ड है, ये आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ठीक है। और जो आपका टायर होना, थकना है ना, वो स्टेट बताता है, ठीक है, ओके, स्टेट बताता है। तो स्टेट जहाँ पे बताई जाएगी, स्टेट जहाँ पे बताएगी वहाँ पे हमें लिंकिंग वर्ब भी चाहिए, ठीक है। और जो लिंकिंग वर्ब होगी वो क्या होगी आपकी बी, ठीक है। बी की जितने फॉर्म्स होते हैं लिंकिंग वर्ब होती है, लेकिन यहाँ पे हैविंग है तो बाई हैविंग के अकॉर्डिंग थर्ड फॉर्म होना चाहिए, तो जो लिंकिंग वर्ब यूज होगी वो बीइंग यूज होगी। तो इट शुड बी हैविंग बीन टायर्ड ऑफ प्लेइंग ही सेट डाउन टू रेस्ट, ठीक है। तो जो आपका हैविंग बीन टायर्ड ऑफ प्लेइंग है, इसका जो सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस है वो आपका ही है, ठीक है। ही आपका क्या, इस पार्टिसिपल फ्रेज का क्या सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस है, और ये आपका इस तरीके से करेक्ट हो जाएगा, हैविंग बीन टायर्ड ऑफ प्लेइंग ही सेट डाउन टू रेस्ट। क्लियर है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। सो सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन फर्स्ट। नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर सेकंड। Select the correct alternative of the four and indicate it by selecting the appropriate option. Okay, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड है और 4 ऑप्शंस भी हैं, और यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स है, और हमें क्या करना है, इसमें 4 में से कोई एक वर्ड है वो फिल करना है। सो फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई वॉज डैश ब्लाइंडेड बाय द कैमराज ब्राइट फ्लैश। अच्छा, तो जब भी किसी लाइट, कोई ऐसा सोर्स होता है जहाँ पे आपका लाइट नहीं होता, ठीक है। सपोज आपके पास बल्ब है, आप बल्ब को देख रहे हैं, किसी ने ऑन करा तो फ्लैश जलता है, ठीक है। उस फ्लैश के कारण क्या होता है, कुछ देर के लिए वो हमारी आंखों पे पड़ता है, तो जो हमारे आईज में क्या होता है आपका, हमें ब्लैक नजर आने लग जाता है उसके बाद, ठीक है, ठीक है। तो हमें ब्लैक दिखता है, तो वही इसी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हैविली मतलब आपका डिग्री हम दे रहे हैं, ठीक है, ब्लाइंड को, वो गलत है। हमें यहाँ पे खैर एडवर्ब ही चाहिए, और सारे के सारे एडवर्ब हैं, ठीक है। हैविली ये डिग्री देगा तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। टोटली हो सकता है क्योंकि इसका मतलब होता है पूर्ण रूप से, कंप्लीटली, ओके। ग्रेटली, ग्रेट टू अ ग्रेट एक्सटेंट, ये भी आपका क्या कर रहा है भाई, डिग्री दे रहा है, ठीक है। पावरफुली ये भी नहीं आएगा, ठीक है। तो इधर टोटली प्रेफर करो, मतलब पूरे रूप से ब्लाइंड हो गया मैं, ठीक है, किसके, कैमरा की ब्राइट फ्लैश से, ठीक है। तो इट शुड बी टोटली। सो बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ये आंसर चूज करने, ओके। So you have to choose correct options regarding these answers, ठीक है। So B will be the correct answer for this. चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। Find out which part of the sentence has an error and select the appropriate option. If a sentence is free from error, select no error. Okay. The examination begins from Monday next week. चलो आंसर करिएगा सभी लोग क्वेश्चन नंबर 3 का।
Find out which part of the sentence has an error and select the appropriate option if a sentence is free from error and select no. Comment your answers for question number 3rd. 60 seconds you have. The examination begins. ठीक है, तो एग्जामिनेशन आपका क्या है, नाउन है. ओके, द आर्टिकल क्या कर रहा है, इसको डिटरमाइन कर रहा है. बिगिंस इसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज हुए, सिंगुलर यूज हुए, बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं. मंडे आपका क्या है, नाउन है. ठीक है, और ये क्या आपका फ्रॉम प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है. फ्रॉम प्रपोजिशन उस नाउन के साथ यूज करते हैं जो नाउन क्या होता है, ओरिजिन होता है. नेक्स्ट वीक भी आपका क्या एडवर्ब, और ये क्या आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है. ठीक है, ये क्या आपका एडवर्ब ऑफ टाइम. क्लियर है. तो एग्जामिनेशन बिगिंस बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे मंडे की बात करें, मंडे क्या है आपका, डे है. ठीक है, और डे के साथ हम क्या करते हैं, कभी भी डे या फिर डेट की बात होती है ना, तो उसका हम एक ही प्रपोजिशन यूज करते हैं, वो प्रपोजिशन होता है ऑन. वो क्या प्रपोजिशन होता है, ऑन. तो इट शुड बी ऑन मंडे नेक्स्ट वीक. सो बी में आपका एरर था, फ्रॉम की जगह क्या करना था, आपको ऑन यूज करना था. ठीक है, चलो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4. सभी लोग आंसर करेंगे. सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ द 4 and indicate it by selecting the appropriate option. The vehicles involved in the accident were dash the flow of traffic. Comment your answers. You have 60 seconds. Please comment your answers for question 4. चलिए, select the correct alternative out of the 4 and indicate it by selecting the appropriate option. The vehicles involved in the accident were dash flow of traffic. क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करें सभी. क्या हो जाएगा, एक एक करके सारे वर्ड्स हम डिस्कस करेंगे, आप लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 का. ओके, सो जो ए है, ऑब्स्ट्रक्टिंग. ऑब्स्ट्रक्टिंग मतलब क्या होता है, अ थिंग दैट इम्पीड्स और वी कैन से प्रिवेंट्स पैसेज. ठीक है, और प्रोग्रेस. अ थिंग दैट impedes or we can say prevents the passage or progress. ठीक है, बूस्ट मतलब इंक्रीज करना कोई पावर. ठीक है, इंटरफेयरिंग मतलब कोई काम चल रहा है और बीच में रुकावट पैदा कर देना. डिले मतलब आपका लेट. ठीक है, देरी करना. ठीक है, तो जो वेकस, वेकस आपका क्या नाउन है, प्लूरल है. ठीक है, द आर्टिकल इसको डिटरमाइन कर रहे हैं. इन्वॉल्व आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म है. ठीक है, तो द वेकस इन्वॉल्व इन द एक्सीडेंट. ठीक है, वर. ठीक है, द व्हीकल इन्वॉल्व इन द एक्सीडेंट वर. ठीक है, तो यहाँ पे जो इन्वॉल्व है ना, इसको थर्ड फॉर्म यूज करो, थर्ड फॉर्म कंसिडर करो और इसको क्या करो, एज एन एडजेक्टिव, पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है. व्हीकल्स को क्या कर रहा है, डिटरमाइन कर रहा है, डिफाइन कर रहा है. ओके, एक्सीडेंट नाउन है, द आर्टिकल क्या है, इसका डिटरमिनर है, और ये क्या इन प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है. तो द व्हीकल्स इन्वॉल्व इन द एक्सीडेंट वर. ठीक है, व्हीकल्स के अकॉर्डिंग वर है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है. ओके, वर वट. ठीक है, क्या कर रही थी, व्हीकल्स ऑब्स्ट्रक्ट कर रही थी. सो ये ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इट शुड बी ऑब्स्ट्रक्टिंग द फ्लो ऑफ ट्रैफिक, मतलब उसमें रुकावट पैदा कर रही थी. ठीक है, जो ट्रैफिक का फ्लो था उसमें रुकावट पैदा कर रही थी. तो यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्टिंग जो ए वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. ठीक है, सो ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 5, सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ एम्ब्रॉयल. एम्ब्रॉयल का आपको सिनोनिम बताना. चलिए 4 ऑप्शंस यू हैव, 60 सेकेंड्स का टाइम है. 60 सेकेंड्स भी हैं.
4 ऑप्शंस भी हैं, आंसर करिए। एम्ब्रॉयल का क्या हो जाएगा? सिनोनिम। सिनोनिम आपको बताना है, ठीक है, एम्ब्रॉयल का। 4 ऑप्शंस आर देयर। पहला आपका मिस एप्रोप्रिएट, ओके, क्रिएट और इरिटेट और एम्बेरस, ओके, और डी है आपका इन्वॉल्व। क्या हो जाएगा? देखो, मिस एप्रोप्रिएट का मतलब हो जाएगा आपका मिस अप्लाई, वी कैन से एब्यूज, और हिंदी में हम कहना चाहें तो दुरुपयोग करना, ठीक है। वही हम बात करें इरिटेट का, तो इरिटेट का मतलब होता है एनरेज, ठीक है, एनरेज करना, ठीक है, या फिर आपका किसी को गुस्सा दिलाना, इन्फ्यूरिएट हम कह सकते हैं, ओके। वही एम्ब्रेस की हम बात करें तो एम्ब्रेस मतलब हो जाएगा किसी बाधा डालना या फिर शर्मिंदा करना, ठीक है। इम्पीड, हैम्पर, इम्पीड, हैम्पर, ठीक है। वी कैन से इंटरप्ट, ओके। वही हम इन्वॉल्व की बात करें तो इन्वॉल्व मतलब शामिल होना, ठीक है। एनेक्स हम कह सकते हैं, ओके। तो जो एम्ब्रॉयल होता है ना, एम्ब्रॉयल का क्या मतलब होता है? एम्ब्रॉयल का मतलब होता है इन्वॉल्व समवन डीपली इन एन आर्ग्यूमेंट, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? इन्वॉल्व समवन डीपली इन एन आर्ग्यूमेंट, ठीक है, इन एन आर्ग्यूमेंट, कॉन्फ्लिक्ट, और वी कैन से डिफिकल्ट सिचुएशन, ओके। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो एम्ब्रॉयल में क्या वर्ड आया? इन्वॉल्व आया, और इसका जो यहाँ पे लिखा है डी इन्वॉल्व, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। सो डी विल बी द करेक्ट सिनोनिम फॉर क्वेश्चन नंबर 5। वही हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ अटेन्यूएट। अटेन्यूएट का एंटोनिम बताना है 60 सेकंड से। 4 ऑप्शंस वी हैव। फर्स्ट वन इज सपोर्ट, बी पे अटेंशन, सी ब्रूड, और डी है आपका प्रोलिफरेट। Comment your answers for question number 6 and do like the session also. Do like the session. Comment your answers for question number 6. Select the antonym of attenuate. Attenuate का एंटो बताना है आपको। एंटो क्या हो जाएगा इसका? कमेंट करो, सभी के कमेंट्स में देख रहा हूँ। फोर ऑप्शन है। सपोर्ट मतलब आपका समर्थन, एक हम कह सकते हैं जस्टिफिकेशन, ठीक है। जस्टिफिकेशन हम कह सकते हैं। पे अटेंशन मतलब आपका ध्यान देना, ठीक है। नोट, माइंड, वी कैन से अटेंड। ब्रूड आपका, ब्रूड मतलब बच्चे, चिल्ड्रन, वी कैन से किड्स हम कह सकते हैं, ओके। प्रोलिफरेट, प्रोलिफरेट मतलब आपका पैदा करना, ठीक है, जनरेट करना, पिक्वी, और वी कैन से जनरेट, और वी कैन से नंबर इंक्रीज करना, ठीक है। वही हम बात करें अटेन्यूएट की, तो अटेन्यूएट मतलब होता है, अटेन्यूएट मतलब होता है आपका रिड्यूस करना, ठीक है। रिड्यूस द फोर्स, वी कैन से रिड्यूस द इफेक्ट, रिड्यूस द फोर्स, रिड्यूस द इफेक्ट, ठीक है। और वी कैन से रिड्यूस द वैल्यू, ठीक है। तो इसका जो एंटर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, यानी आपका प्रोलिफरेट। प्रोलिफरेट मतलब इंक्रीज करना, ठीक है, ओके। तो इंक्रीज रैपिडली इन नंबर, ठीक है। वी कैन से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये इसके क्या हो जाएंगे? आपके एंटर हो जाएगा, ठीक है। हेलो स्मार्ट प्लेनेट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, प्लीज कमेंट योर आंसर्स फॉर क्वेश्चन नंबर 7। एंटोनिम आपको बताना है आपका पर फंक्शन,
फंक्शनरी का। ठीक है, चलिए आंसर बताइए फटाफट से, कमेंट करो भाई क्वेश्चन नंबर 7 का। क्या हो जाएगा? परफॉर्मटरी का क्या हो जाएगा? एंटो बताना है, ठीक है। थॉरो, स्केची, कर्सरी या फिर आपका रूटीन, क्या हो जाएगा इसका अपोजिट? क्वेश्चन नंबर 7, परफॉर्मटरी। क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, परफॉर्मटरी का मतलब होता है असावधान, और वी कैन से एक एक्शन जो कैरी आउट हुआ, ठीक है, विदाउट रियल इंटरेस्ट, ठीक है, वी कैन से एन एक्शन carried out without without an without an without sorry n मत लिखो, without real interest लिखो, ठीक है। without real interest, we can say without real feeling, और we can say without real effort। ओके, तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। वही हम थॉरो की बात करते हैं, जो इसका करेक्ट आपका एंटो है। थॉरो का मतलब होता है कंप्लीट, ठीक है। थॉरो का मतलब होता है कंप्लीट, वी कैन से एंटायर, ठीक है। तो थॉरो का मतलब होता है एंटायर, ठीक है, संपूर्ण जिसे हम कहते हैं। और इसका मतलब एक और मतलब होता है परफॉर्म्ड, ठीक है, विद ग्रेट केयर, परफॉर्म्ड विद ग्रेट केयर, ठीक है। तो ये होता है भाई किसका मतलब, आपका थॉरो का मतलब। ओके, चलो स्केची, स्केची आपका स्केची मतलब होता है आपका अनफिनिश्ड या फिर इनकम्प्लीट। स्केची मतलब क्या होता है? अनफिनिश्ड, और वी कैन से इनकम्प्लीट, ठीक है। कर्सरी की हम बात करें तो कर्सरी मतलब होता है आपका सतह पर, लेवल वी कैन से, या फिर वी कैन से शैलो, शैलो, और वी कैन से लेवल। वही हम रूटीन का बात करें तो कॉमन है भाई, रूटीन मतलब आपका नॉर्मल, ठीक है, वी कैन से यूजुअल और जनरल, ठीक है। चलिए, सो ए विल बी द करेक्ट आंसर, बिल्कुल करेक्ट है स्मार्ट प्लेनर। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करें, सेलेक्ट द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग। ओके, यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट वर्ड विच स्पेलिंग इज करेक्ट। ओके, चलिए, जिसका स्पेलिंग करेक्ट है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। प्लीज कमेंट योर आंसर्स फॉर क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा वो वर्ड है जिसका स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है? चलो भाई, कौन बताएगा? स्मार्ट प्लेनेट, डू कमेंट एंड डू लाइक द सेशन। जो भी यहाँ प्रेजेंट हो रहा है, इट्स अ रिक्वेस्ट, यू हैव टू लाइक द सेशन। ओके, लाइक करो सेशन को एंड कमेंट करो आंसर क्वेश्चन पे 8 का। जो करेक्टली स्पेल्ड है वो आपको क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है। मतलब 3 आपकी आई थिंक रॉन्ग है और 1 करेक्ट होगा, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। irascibility, irascibility, okay, sorry, irascibility, irascibility, ओके, irascibility। चलो, क्या हो जाएगा आपका? कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सो जो आपका करेक्ट स्पेलिंग है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। ओके, दैट इज irascibility। ठीक है, irascibility का मतलब क्या हो जाएगा आपका? इट मीन्स आपका इजिली प्रोवोक टू एंगर, ठीक है, और बहुत ज़्यादा इरिटेबल, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में, चिड़चिड़ापन जिसे हम कहते हैं, ठीक है, शॉर्ट टेम्पर,
लिख देता हूँ मैं, ठीक है। शॉर्ट टेम्पर, और वी कैन से easily provoked to anger। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। प्लीज रीअरेंज द फॉलोइंग पार्ट्स पी क्यू आर एस, एंड रीअरेंज करके आपको एक पैरा बनाना है और उसको बताना है कमेंट करके। चलो बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 9 का क्या हो जाएगा? रीअरेंज करके बताना है इसको मुझे, क्या हो जाएगा इसका आंसर? स्मार्ट प्लान। क्वेश्चन नंबर 9, 90 सेकेंड्स है इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, क्या हो जाएगा इसका आंसर? रीअरेंज करो इसको भाई। देखो, फॉर नोवल कोरोना वायरस एंड कोव इन्फेक्शन चाइना रिसेंटली एंड वर अंडर ऑब्जर्वेशन टू पर्सन्स हु हैड रिटर्न फ्रॉम, ओके, इन कोझिकोडे केरला हैव लेफ्ट द कंट्री फ्रॉम सऊदी अरेबिया। चलो आंसर करो इसका। ये तो बहुत सिंपल है यार। देखो, ये हो जाएगा स्टार्टिंग, टू पर्सन्स हु हैड रिटर्न फ्रॉम वेयर, चाइना, रिसेंटली एंड वर अंडर ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में किस चीज के लिए? फॉर नोवल कोरोना वायरस इन्फेक्शन। कहाँ? इन कोझिकोडे केरला हैव लेफ्ट द कंट्री फॉर सऊदी अरेबिया। ठीक है, बहुत सिंपल था ये तो। आर क्यू पी एस लगा दो, डी विल बी द करेक्ट आंसर भाई। सिंपल वन भाई, आर से स्टार्ट करो, देन क्यू स्टेटमेंट जुड़ रहा है इसके साथ। कहाँ से? चाइना से आए थे हाल फिलहाल में, वो ऑब्जर्वेशन में है। किस चीज के लिए? नोवल कोरोना वायरस इन्फेक्शन के लिए। ठीक है, कहाँ? कोझिकोडे केरला में, और दे हैव लेफ्ट द कंट्री, कंट्री छोड़ चुके, कहाँ के लिए? सऊदी अरेबिया। सिंपल था ना? ओके, सो आर क्यू पी एस, सो डी विल बी द करेक्ट आंसर, बाकी आपके रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 10, सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ ग्रेट। ग्रेट का सिनोनिम बताना जरा। जी आर ए टी, जी आर ई ए टी नहीं है, जी आर ए टी है। ठीक है, ग्रेट, ग्रेटिंग करना। क्वेश्चन नंबर 10, सिनोनिम बताना आपको। ठीक है, तो ग्रेट करना, ग्रेट करना जैसे हम ग्रेटिंग करते हैं, ठीक है, मतलब अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फूड इनटू स्मॉलर पीसेस, ठीक है, और वी कैन से स्मॉल श्रेड्स, ठीक है, बाय रबिंग इट ऑन अ ग्रेटर। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ इसको यहाँ पे। ग्रेट क्या होता है आपका? ठीक है, रिड्यूस करना, बेसिकली इसको फूड को किससे? टू स्मॉल श्रेड्स। ठीक है, कैसे? बाय रबिंग इट, किसको? फूड को ऑन अ ग्रेटर। ठीक है, ग्रेटर पे क्या करते हैं भाई? रब करते हैं, ताकि वो छोटे छोटे श्रेड्स में क्या हो जाएगा? आपका फूड कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, चलिए, तो ऑनरेबल तो भाई कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, ऑनरेबल तो भाई मतलब माननीय हो गया, वीकेंड से आपका ऑनरिफिक। इसका कोई लेना देना नहीं इससे। माइंस का क्या हो जाएगा? माइंस मतलब हो जाएगा आपका रिक्रूटमेंट। ठीक है, ओके, और वी कैन से कट अप, किसमें? फूड में। ठीक है, तो ये भी हो सकता है इसका। ठीक है, माइंस मतलब हो सकता है आपका कट अप फूड इनटू स्मॉलर पीसेस, इनटू स्मॉल पीसेस। अच्छा, मुझे लग रहा है यही होगा, क्वेश्चन नंबर 10 का यही होगा, बी।
क्लैस्प का कोई मतलब नहीं है इससे, ठीक है। क्लैस्प का कोई मतलब नहीं, क्लैस्प का मतलब होता है होल्ड करना, और वी कैन से कैच। वेस्ट तो सभी को पता है, वर्थलेस, इन वेन। क्लियर है? तो ये तो बहुत सिंपल था, तो आपका बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। MINC, ग्रेट मतलब होता है फूड को छोटा करना, ठीक है, इनटू स्मॉल शीट्स, वही आपका माइंस का मतलब होता है, ठीक है। माइंस मतलब होता है कट अ फूड इनटू स्मॉल पीसेस, ठीक है। सो बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10। इसका क्या था? डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे मूव करते हैं, आंसर करिएगा सभी लोग फॉर क्वेश्चन नंबर 11। सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ 4 एंड इंडिकेट्स इट बाय सेलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। चलो बताओ भाई, क्या फिलिंग द ब्लैंक आएगा? आई स्ट्रेटेजाइज, आई प्रोग्राम, आई प्लान, आई प्रोजेक्ट टू रिटर्न बाय द थर्ड ऑफ द मंथ। बहुत सिंपल है। कमेंट योर आंसर्स एंड यू हैव 60 सेकंड्स। चलो भाई 1 मिनट का टाइम है, आंसर कर दो भाई सभी लोग फटाफट से। क्या होता है, आप लोग भी बोलते हैं मेरा वहां जाने का क्या है, ठीक है, तो वही आंसर है इसमें, ठीक है। स्ट्रेटेजाइज की हम बात करेंगे तो इसका मतलब होता है रणनीति, स्ट्रेटेजी, ठीक है। और प्रोग्राम मतलब आपका स्केड्यूल, करिकुलम, ठीक है। प्लान योजना, ठीक है, और प्लान योजना होता है, और वी कैन से प्रोजेक्ट और स्कीम, ठीक है। वही प्रोजेक्ट की बात करेंगे तो इसका मतलब होता है परियोजना, ठीक है। ये प्रोजेक्ट होता है परियोजना, ठीक है। प्लान मतलब होता है योजना, हिंदी में लिखूंगा तो आसानी समझ जाओगे, ठीक है। तो ये देखो, प्रोग्राम मतलब कार्यक्रम, ठीक है। तो हम खुद कहते हैं आई प्लान, ठीक है, मेरा प्लान है कि मैं दिल्ली जाऊं अगले मंथ, मेरा प्लान है कि मैं यहाँ जाऊं, तो इट शुड बी आई प्लान टू रिटर्न, आई प्लान टू रिटर्न बाई द थर्ड ऑफ द मंथ, ठीक है। तो मैं प्लान कर रहा हूँ क्या, वापस आने का, कब? तीसरी, इस महीने की तीसरी को, ठीक है, थर्ड को, थर्ड डेट, ओके। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा, इट शुड बी आई प्लान, ठीक है। बाकी कोई सूटेबल नहीं लग रहा मुझे भी, और आप लोगों को भी इजीली अंडरस्टूड है कि प्लान ही आएगा, ओके। सो डी, सॉरी, सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11। Next one is question number 12. Improve the bracketed part of the sentence. Same 60 seconds है. Let me read the sentence first. Einstein was one of the wisest men, okay, that ever lived. Clear है? Of the wisest man, wisest man, no improvement. चलिए फटाफट आंसर कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 12. Mark your answers for question number 12. इजी है, सभी लोग आंसर कर पाएंगे। चलो फटाफट आंसर करो क्वेश्चन नंबर 12. Question number 12. Improve the bracketed part of the sentence. आइंस्टाइन जो थे वो थे क्या थे? वन ऑफ द वाइजेस्ट मैन दैट एवर लिव, ओके। तो जब भी हम एवर यूज करते हैं तो ऑब्वियसली बात है वहाँ सुपरलेटिव डिग्री होनी चाहिए, क्योंकि एवर मतलब होता है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। एवर का मतलब होता है एट एनी पॉइंट इन टाइम, समय में किसी भी बिंदु पे, ठीक है। तो एवर क्या, सुपरलेटिव डिग्री यूज होगी। सुपरलेटिव डिग्री यूज हो रही होगी तो वन वर्सेस ऑल होता है। ऑल मतलब आपका नाउन प्लूरल, तो प्लूरल है भाई, प्लूरल ही तो है यहाँ पे, ठीक है। तो आइंस्टाइन वॉज वन ऑफ द, वन लिखा हुआ तो ऑब्वियस सी बात है जो आपका नाउन होगा प्लूरल होगा तभी उसमें से हम वन की बात करेंगे, ठीक है। अगर MAN होता तो इसमें से वन की बात तो होगी नहीं, क्योंकि मैन भी सिंगुलर, वन भी सिंगुलर, तो वन ऑफ वन हो नहीं सकता, तो वन ऑफ प्लूरल होगा। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पे कोई भी इंप्रूवमेंट का जरूरत नहीं है।
देखो वाइज मैन होगा नहीं, क्योंकि वन की हम बात करें, वन की बात कर रहे हैं तो वन वर्सेस ऑल होगा, तो ये तो गलत हो गया, वाइज मैन पॉजिटिव डिग्री। वाइजेस्ट के साथ वाइजेस्ट हम यूज करें सुपरलेटिव डिग्री, तो उसका ऑलवेज द आर्टिकल होना चाहिए। वन के बाद कभी भी, वन के बाद अगर नाउन होना चाहिए ना, वो सिंगुलर नहीं होता, वो ऑलवेज आपका पूरा होता है, तो ये भी गलत हो गया, तो डी ही बचा, और नो इम्प्रूवमेंट बिल्कुल सही है, मैंने कॉन्सेप्ट बता ही दिया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, सेलेक्ट द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग। ऐसा वर्ड चूज करो जिसका स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है। ऑक्सीडाइजर, द स्पेन, ओके, और अप्रूवल, और आपका सिक्रीट्स। चलिए आंसर करिए भाई क्वेश्चन नंबर 13। डेस्पियन का क्या हो जाएगा आपका, देखो एक ही आपका करेक्ट है, वो आपका डेस्पियन, ठीक है, सो बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑक्सीडाइजर गलत है यहाँ पे, ठीक है, इट शुड बी OXIDISER। पहला जो हो जाएगा वो हो जाएगा OXIDISER, ठीक है। ऑक्सीडाइजर मतलब ऑक्सीकारक हम कह सकते हैं, जो ऑक्सीडेशन करता है, इस तरीके से याद कर लो। दिस्पियन, दिस्पियन मतलब हो जाता है आपका नाटकीय, ठीक है, दिस्पियन मतलब हो जाता है आपका नाटकीय, ठीक है, रिलेटिंग टू ड्रामा और रिलेटिंग टू द थिएटर। चलो अप्रूवल भी गलत है, APPROVL होता है, यू नहीं होता ये, OVL। अप्रूवल मतलब आपका अनुमोदन, सहमति, सैंक्शन, ठीक है। सिक्रीट्स भी आपका गलत है, SECR सिंगल ई होता है, ठीक है। सिक्रीट्स मतलब आपका वी कैन से श्रावण करना, ठीक है, निकालना, बाहर निकालना, ठीक है। जैसे हमारे ग्लैंड्स होती हैं, वो क्या करते हैं, आपकी हार्मोन्स रिलीज करती है, तो वो सीक्रेट्स ही होता है, श्रावण करना, निकालना, बाहर निकालना, ठीक है। सो इसका जो करेक्ट है वो 13 का बी हो जाएगा। थेस्पियन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, इसका मतलब होता है नाटकीय, और वी कैन से रिलेटिंग टू द ड्रामा और टू द थिएटर, ओके। तो थेस्पियन आपका करेक्ट है, बाकी सारों की स्पेलिंग मैंने बता दी क्या होनी चाहिए, और उनके मीनिंग भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। 14 वाला, in the following question out of the four alternatives select the alternative which is the best substitute of the phrase, okay। तो हमारे पास भाई आपके अल्टरनेटिव्स हैं, और आपको सेलेक्ट करना है जो आपका बेस्ट सब्स्टिट्यूट होगा किसका, फ्रेज का। चलिए, सो टू स्वीप ओवर समथिंग सो एज टू सराउंड इट कंप्लीटली, आंसर इट क्वेश्चन ऑफ 14, क्या हो जाएगा भाई, to sweep over something so as to surround it completely। 14 का आंसर करें सभी लोग, क्या हो जाएगा, चार वर्ड हैं, एनगल्फ, एम्बाइब, और आपका ड्रोन, और आपका प्लंज। एनगल्फ मतलब होता है आपका वी कैन से डिवोर, ठीक है, और वी कैन से स्वेलो, स्वेलो, ठीक है। तो एम्बाइब, एम्बाइब का मतलब हो जाएगा आपका एब्जॉर्ब करना, सूखना, ठीक है, और साइफन, और वी कैन से सक। और ड्रोन मतलब होता है आपका डूबना, सिंक हम कह सकते हैं,
सिंक नॉन लिविंग के साथ आएगा, और लिविंग की हम बात करेंगे तो और ड्रोन यूज करते हैं, ठीक है। प्लंज की हम बात करते हैं तो प्लंज का मतलब है डुबकी लगाना, डिप करना, डाइव करना, ओके। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एनगल्फ, ठीक है। एनगल्फ मतलब हो जाएगा नेचुरल फोर्स, a natural force a natural force sweep over something, ठीक है। sweep over something, sweep over something so as to surround or cover it completely, लिखा हुआ है सेम वही चीज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बस ये सब लिखा हुआ है ना, ये चीज लिख रहा हूँ, ठीक है। तो एनगल्फ यूज करो, क्लियर है। सो इसका जो हो जाएगा ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 14। डू लाइक द सेशन, जो भी यहाँ आ रहा है सेशन लाइक करके जाओ, ठीक है। चलो 15 एंड द लास्ट क्वेश्चन, इम्प्रूव द ब्रैकेटेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। So Venezuelans were being deprived of food and medicines for the past year। चलो क्या हो जाएगा, वेनेजुलियंस की हम बात करें मतलब वेनेजुला से रिलेटेड है, Venezuelans were being deprived of food and medicines for the past year, ठीक है। तो यहाँ पे ड्यूरेशन दिया हुआ है फॉर द पास्ट ईयर, ठीक है। तो वेन एवर वी हैव अ सर्टेन ड्यूरेशन और वी हैव अ सर्टेन डेफिनेट स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम जिससे आपका कोई एक्शन स्टार्ट हुआ है, ओके, और कोई डेफिनेट ड्यूरेशन दी हुई है, तो इन दैट केस वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, सॉरी। सो इन दैट केस वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। और जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है उसमें हम यूज करते हैं हैव बीन, और वी कैन से हैज प्लस V3, हैव प्लस V3। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करते हैं तो वहाँ हम यूज करते हैं भाई आपका हैज बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, हैव बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो यहाँ पे आपका वेनेजुलंस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका सब्जेक्ट है तो भाई एक्टिव वॉइस ही बनेगा, लेकिन यहाँ पे हम वर्ब बीइंग यूज कर रहे हैं, इट मीन हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज करना है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस वेनेजुलंस के अकॉर्डिंग हैव हो जाएगा, तो इट शुड बी हैव बीन डेप्राइव्ड, ठीक है, हैव बीन डेप्राइव्ड। अच्छा ये आपका वर्ब बीइंग है ना, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। हैव बीन डेप्राइव्ड की हम बात करें तो ये आपका पैसिव वॉइस बन गया, ये तो वही पैसिव वॉइस बन गया, थर्ड फॉर्म हो गया आपका, बीन थर्ड फॉर्म हो गया, हैव आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, ठीक है। ये भी आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका मेन वर्ब है, ओके। तो कोई दिक्कत नहीं, हैव बीन डेप्राइव्ड यूज करो, ओके। सो सी विल बी द करेक्ट आंसर, क्लियर है। तो यहाँ पे ऊपर भी वर्बिंग दिया हुआ है ना, तो वर्बिंग भी आपका पैसिव वॉइस ही है, क्लियर है। तो ये एक्टिव नहीं होगा, ठीक है, ये पैसिव वॉइस होगा क्योंकि डेप्राइव्ड लिखा हुआ है, ठीक है। तो इट शुड बी इन पैसिव वॉइस, तो आपका वेनेजुलंस हैव बीन डेप्राइव्ड ऑफ फूड एंड मेडिसिन फॉर द पास्ट ईयर हो जाएगा, ओके। सो वी हैव डिस्कस 15 क्वेश्चंस एंड इसी क्वेश्चंस के साथ, इसी लास्ट क्वेश्चन के साथ हम सेशन एंड करेंगे, ओके।